दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK न्यूज़ पर। दोस्तों आज है तारीख 11 दिसंबर 2024 और आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से होगी लागू। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना OPS को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही थी। कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए थे और केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही थी। हाल ही में कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता और अन्य लाभ भी मिलते हैं। 2024 में नई पेंशन योजना NPS लागू होने के बाद से कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करना पड़ता था और रिटायरमेंट पर उन्हें एक मुश्त राशि मिलती थी। दोस्तों 2024 में केंद्र सरकार ने पुराने पेंशन योजना को बंद करके नई पेंशन योजना NPS लागू की थी। इसके पीछे कई कारण थे। दोस्तों उनमें से 4 मुख्य कारण हैं। बढ़ता वित्तीय बोझ। पुरानी पेंशन योजना सरकार पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ डाल रही थी। जनसंख्या की परिवर्तन। बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण पेंशन का भुगतान लंबे समय तक करना पड़ रहा था। कर्मचारियों की बढ़ती संख्या। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, पेंशन खर्च बढ़ रहा था। आर्थिक सुधार। नई आर्थिक नीतियों के तहत सरकारी खर्च को कम करने की जरूरत थी। अब दोस्तों जानते हैं किन राज्यों में फिर से लागू हुई पुरानी पेंशन योजना। दोस्तों कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला किया है। उनमें से 1 नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2022 से OPS को फिर से शुरू किया। दूसरा है दोस्तों छत्तीसगढ़। यहाँ भी 2022 से OPS को बहाल किया गया था। तीसरा दोस्तों पंजाब। पंजाब सरकार ने नवंबर 2022 में OPS को लागू करने का फैसला लिया था। चौथा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। 2023 में हिमाचल प्रदेश ने भी OPS को फिर से शुरू किया था। और 5वां दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2024 में OPS को लागू करने की घोषणा की थी। अब जानते हैं दोस्तों केंद्र सरकार का इसमें क्या रुख था। केंद्र सरकार अभी तक पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के पक्ष में नहीं है दोस्तों। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और कर्मचारी संगठनों से बातचीत चल रही है। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जैसे कि दोस्तों प्रधानमंत्री की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। वित्त मंत्रालय का स्टैंड। वित्त मंत्रालय ने कहा कि OPS को फिर से लागू करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है और उसके बाद में दोस्तों विकल्प तलाशे जा रहे हैं। सरकार NPS में सुधार के लिए विकल्प तलाश रही है ताकि कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सके। अब जानते हैं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के कितने फायदे हैं। तो दोस्तों पहला है सुनिश्चित आय। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों निश्चित मासिक आय की गारंटी रहती है। दूसरा दोस्तों महंगाई से सुरक्षा। महंगाई भत्ते के साथ पेंशन बढ़ती रहती है। और उसके बाद में दोस्तों तीसरा परिवार को सुरक्षित करना। कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती रहती है। चौथा है दोस्तों कोई योगदान नहीं। कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो नई पेंशन योजना है NPS है। NPS एक अंशदायी पेंशन योजना है दोस्तों जो कि 2024 में लागू हुई थी। अब जानते हैं इसके मेन खास बिंदु क्या हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन फंड में योगदान देते हैं। दूसरा है दोस्तों फंड को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। तीसरा है दोस्तों रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एक मुश्त राशि या वार्षिक राशि मिलती है। और चौथा है इसमें बाजार जोखिम शामिल है। क्या दोस्तों OPS वापस आएगी? तो दोस्तों राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है। कई राज्य OPS को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। वित्तीय चुनौतियां। OPS सरकार का बड़ा वित्तीय बोझ डाल सकती है। कर्मचारियों की मांग। अधिकांश सरकारी कर्मचारी OPS के पक्ष में है दोस्तों। आर्थिक विशेषज्ञों की राय माने कई विशेषज्ञ OPS को अव्यवहारिक मानते हैं दोस्तों।
अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि अगर ओपीएस लागू होती तो इसके पात्र कौन कौन होंगे। दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से पहले नियुक्त कर्मचारी, उसके बाद में दोस्तों कुछ राज्यों में 2004-2005 के बीच के नियुक्त कर्मचारी, उसके बाद में दोस्तों नए कर्मचारियों के लिए विकल्प चुनने की संभावना है। क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो, सरकारी कर्मचारियों को इसका थोड़ा फायदा मिले? अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों सरकारी कर्मचारी ओपीएस का फायदा उठाएं तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं और भी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।